कोरल ड्रा पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलो हम फिर से क्या बनाना देख लेते हैं, न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन बनाने के लिए हम सीधे ब्लैंक में क्लिक करें, यहाँ नाम दिए, नाम के बाद अपन क्या सेट करते हैं, कौन सा कलर मॉडल लेना है। उसके बाद हम पेज का साइज सेलेक्ट करते हैं, उसके जो भी बिट हाइट है CMY के, रेजोल्यूशन कितना लेना, मान लो अपन ने कितना ले लिए 72 के ऊपर ले लिए, और इसको क्या कर देते हैं, ओके। ओके कर देते हैं। हमारे पास में ये विंडो आ जाती है। विंडो में हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, पेज नेविगेशन, डिज़ाइन है, कलर पैलेट है, स्टेटस बार है, टूल बॉक्स है, प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड टूल बार और मीनू बार। तो सिंपल आप डिज़ाइन अगर सेव करना चाहोगे, जैसे बना लिए, उदाहरण के लिए हमने ये बना लिए एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में हमने क्या कर लिए, कलर, और कलर करने के बाद हम कहाँ गए, फाइल में, और क्या करना है, सेव। सेव करते समय ध्यान दो, यहाँ पे इसका नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी से, ठीक है। नाम देने के बाद देखो टाइप लिखा है, टाइप में CDR लिखा है। CDR मतलब हो जाता है कोरल ड्रा की फाइल। जैसे DOC लिखा रहता तो MS वर्ड की फाइल, XLS लिखा रहता तो एक्सेल की फाइल, ठीक है। PSD लिखा रहता तो फोटोशॉप की फाइल। ऐसे ही कोरल ड्रा की फाइल का नाम क्या है, CDR। तो CDR फाइल जो होती है वेक्टर ग्राफिक्स होती है, और इसको क्या करोगे आप, सिंपल सेव। नॉर्मली ये तो सेव कर दोगे, जैसे उदाहरण के लिए हमने ये P1 कर दी, प्रैक्टिकल 1, और इसको कर दिए सीधे सेव। अब देखो यहाँ ऊपर आ गया होगा P1.CDR, ठीक है। अगर मान लो हम इसे CDR के रूप में नहीं करना चाहते, सेव एस करके, तो यहाँ देखो सेव एस के बदले में बहुत सारे ऑप्शन और दिए। जैसे आप इसी का PDF बना सकते हो, मान लो किसी को भेजना है। अब हर एक व्यक्ति के पास कोरल ड्रा होगा क्या, मोबाइल में कोरल ड्रा नहीं होगा, तो उसके पास क्या खुल सकती है, PDF। तो PDF आप भेज सकते हो। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एडोब इलस्ट्रेटर उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर भेज सकते हो। या फिर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे और एक्सटेंशन दिए, पर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अपने को इतना पता है कि कोरल ड्रा की फाइल को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सेव एज किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हो जाती है कि इस फाइल को आप चाहते हो एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझते होंगे। इंपोर्ट करना मतलब किसी दूसरी जगह से चीज़ों को लाना कोरल ड्रा में, और अपने कोरल ड्रा से जो चीज़ें उसको भेजना कहीं और, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सपोर्ट। लाने के लिए इंपोर्ट और भेजने के लिए एक्सपोर्ट। जैसे लाने के लिए अपन पेज मेकर में प्लेस बोलते थे, प्लेस करना बोल देते थे, फोटोशॉप में इंपोर्ट था। तो ऐसे ही एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जैसे करे अपन ने, देखो एक्सपोर्ट में भी कुछ चीज़ें आ रही, PNG फोटो के रूप में भेज सकते हैं, या फिर PDF के रूप में, या फिर ये फाइल के रूप में JPG के रूप में भी भेज सकते हैं। पिक्चर होती ना, तो वैसे भेज सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्सपोर्ट। मान लो नाम लिखे, इसका टाइप आपने सेलेक्ट करे, और उसके बाद क्या कर दिए, एक्सपोर्ट। एक चीज़ और आ रही, सिलेक्टेड ओनली। सिलेक्टेड ओनली का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ आपने सेलेक्ट करा है वही चीज़ बस एक्सपोर्ट होगी। जैसे अभी क्या सेलेक्ट है, रेक्टेंगल। मान लो रेक्टेंगल आप सेलेक्ट नहीं करते हो ऐसे, तो सीधे क्या होगा, पूरा पूरा पेज एक्सपोर्ट होगा। तो हम नहीं करना चाहते, सिलेक्टेड ओनली, भाई जो चीज़ सेलेक्ट है वही जाए। हो सकता है ढेर सारी चीज़ और हम सिर्फ लोगो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमारा, तो क्या करेंगे अपन, सेलेक्टेड ओनली, और क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। अभी हमने क्या करे हैं, PNG, तो सीधे क्या करेंगे, PNG को ऐसे एक्सपोर्ट करोगे, और आपकी जो PNG फाइल है डिस्प्ले हो गई यहाँ पे। कितने बिट में करना, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, सीधे क्या कर दोगे, ओके। अब आपकी PNG फाइल बन चुकी होगी। जैसे यहाँ जाओगे डॉक्यूमेंट में, और ये देखो एक तो ये हो गई, और एक और PNG के नाम से देख लेते, कहाँ एक्सपोर्ट करे अपन ने, इसी में एक्सपोर्ट करे। चलो फिर से करके देख लो, अपन ने एड्रेस नहीं देखे। इसको करे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करे, देखो डाउनलोड में हुआ है। तो चले वापस डाउनलोड में, डाउनलोड में चल के देख लो, देखो यहाँ P1 नाम से आया होगा। P1 नाम से जो फाइल है वो आ गई होगी, ये देखो ये आ गई, ठीक। अब इसको ओपन करोगे तो देखो कोरल ड्रा में ओपन हुई कि पिक्चर व्यूअर में ओपन हो गई, पिक्चर में। मतलब कोरल ड्रा में ओपन होती तो कैसी फाइल थी, वो CDR। और अगर ये फाइल है तो ये तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जहाँ भी मोबाइल में ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ गए। इंपोर्ट करना मतलब लाना, चलो लाना भी देख लेते हैं। इंपोर्ट का मतलब हो जाता है कि भाई कोई चीज़ को लाना। जैसे डाउनलोड में कोई चीज़ रखी है, उदाहरण के लिए बैनर है, ये बैनर को हमको ऐसे करके इसको सेलेक्ट करो और इंपोर्ट कर लो। अब देखो पेज मेकर में जैसा ऑप्शन आता था वैसे यहाँ भी आ रहा है। ये देखो जितने जगह ड्रॉ करोगे उतनी जगह में आपका पिक्चर आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। इसमें लिख दो आप, जैसे वो फोटोशॉप कोरल ड्रा का बैनर था, मतलब जो फोटोशॉप का, वैसे ही हम इसमें भी लिख सकते हैं। कहाँ गया ये वाला, इसको भी ड्रॉ कर लो साइड में। देखो ऐसा बैनर बनाना तो हम इसमें भी बना सकते, इसी में लिख दो आप, बड़े छोटे करना। टेक्स्ट टूल आपको पता है, अभी और देखेंगे अपन टेक्स्ट टूल के बारे में। इसमें आपको दो चीज़ें दिखती है, एक तो आप क्लिक करो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, कर लेंगे, है ना। ऐसे इस साइड से करोगे देखो पिचकेगा, देखो ये, ठीक है, ये देखो। और अगर इस कॉर्नर से पकड़कर खींचोगे तो दोनों कॉर्नर बड़े छोटे होंगे, लेफ्ट भी और
हाइट मतलब दोनों चीज़ें, लेफ्ट राइट दोनों चीज़ें बड़ी होगी। एक बार और क्लिक करके देखो, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ एक बार तो देखो कॉर्नर के आइकॉन चेंज हो गए, हुए हैं। तो ये आइकॉन जो होते हैं, जैसे आप यहाँ जाओगे तो इसको आप रोटेट कर सकते हो, मतलब आपको फोटोशॉप में कंट्रोल टी दबाना पड़ता था, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये कॉर्नर वाले तो समझ गए रोटेट के लिए हैं, एक और दिख रहा है आपको, देखो इधर इधर दिख रही है। तो अगर इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो देखो आप आईना टाइप बना सकते हो, है ना। जैसे देखो ये नीचे ऊपर कैसे भी आप कैनवास साइज जो है चेंज कर सकते, देखो इधर और ये देखो, ठीक है, समझ गए। इधर साइड का भी पता चल गया आपको, ये मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का सेम है। तो ये समझ में आएगा चारों आइकॉन, और ये चारों आइकॉन रोटेट करने के लिए और इसके जो है ओरिएंटेशन को चेंज करना कैसे भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद मूव करना नॉर्मल है, मूव करना किससे हो रहा है, पिक टूल या मूव टूल, उसका नाम ही पिक टूल है या मूव टूल, दोनों ही चीज़ें। देखो सेलेक्ट है, पोजीशन चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना ऑब्जेक्ट को, सारी चीज़ें। चलो अभी हम जो है शुरू से काम करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ गए। ओपन करना नॉर्मली क्या कर लोगे आप, ओपन, और यहाँ देखो अपन ने कल एक पिक्चर P1 नहीं, कल अपन ने प्रैक्टिकल डिज़ाइन के नाम से सेव किए थे, माय डिज़ाइन, पता नहीं कल की जो फाइल है पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ चल के हम ये माय डिज़ाइन 1 को ऐसे क्लिक करिए, यही है कल की डिज़ाइन, इसको क्लिक करें, देखो ओपन हो गया। ये देखो ढेर सारे पेज लिए थे। तो ये ऐसा मान लो कि हम ओपन करना भी सीख गए, सेव करना भी सीख गए, न्यू बनाना तो ऑलरेडी है, और इंपोर्ट करना सीख गए, एक्सपोर्ट करना सीख गए, ठीक है। प्रिंट करना नॉर्मल सभी में सब सेम रहता है, वो बाकी की बात की चीज़ें। हम सीधे चलते हैं पॉइंटर में, पॉइंटर आपको पता चल गया। हम एक शेप बनाते हैं, चलो अभी शेप ही में काम करेंगे। जैसे हमने ये शेप बनाया तो एक शेप बना लो ये वाला, ठीक है, और इसमें कर दो कलर कोई भी, जैसे मान लो हमने ये कलर कर दिए ये वाला या ये वाला, और इसी को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे, कंट्रोल डी आपने पहले भी करे होंगे, ठीक है, कैनवा में करे होंगे, और अल्टर के साथ भी डुप्लीकेट होता था फोटोशॉप में, पर यहाँ कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देखो हो गया डुप्लीकेट। ये देखो कंट्रोल डी, फिर डुप्लीकेट हो गया। 3 चीज़ हमने बना लिए। आप यहाँ पहले में जाओगे तो पहले में जाकर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो हो जाते हैं आपके हाइट विड्थ के, परसेंटेज कितना शो हो रहा है वो बात का मैटर। ये रोटेशन का हो जाता है जो हमने करके देख लिए। एक ऑप्शन आ रहा है मिरर का, और ये और जा रहा है वर्टिकल मिरर, इसको भी छोड़ दो। हम चलते हैं यहाँ पे, ये कॉर्नर में चलते, इस कॉर्नर को सेलेक्ट करें, ए वाले को, और यहाँ चल के देखो इस कुछ साइज़ दिया है, यहाँ पे करके हम जो है 5 कर देते हैं। देखो 5 जैसे करें तो क्या हो गया, सर्कल बन गया। सर्कल बोले तो राउंड हो गया है। तो अगर हम 5 की जगह इसको 2 कर दें तो, 2 भी मत करो, 1 कर दो, ठीक, 1 में भी ज़्यादा हो रहा है, हम कर देते हैं इसको 0.5। अब ठीक है, ठीक है, सर्कल हो गया है। अभी कैसा सर्कल हुआ बताओ जरा, जो कॉर्नर है वो राउंड हो गए, कैसे हो गए, राउंड। अगर इसमें चले और ये सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ चल के अपन कर लेते हैं 0.5। अब देखो बाहर की साइड ना होकर इनर साइड में राउंड हुए हो गए, जितना साइज बाहर हो रहा था वैसे साइड अंदर हो गया है। तीसरे में चलो, तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और यहाँ पे चलो 0.5। देखो अब कैसे हो गए, फ्लैट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट हो गया है। अब ये ज़्यादा ही हो रहा है, इंच में लिए ना इसलिए 0.2 करके देखो, देखो ऐसा, और इसको भी 0.2 कर लो, ये देखो, और इसको भी क्या कर लो 0. आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक ही जगह दे रहा है, चारों कॉलम हो जा रहा है ऑटोमेटिक, चारों कॉर्नर हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, बीच में देखो लॉक का साइन लगा है। लॉक का मतलब हो जाता है जितनी भी कॉर्नर है सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, जैसे हम इसको कर देते हैं 0, अभी कॉर्नर बन गए वैसे ही। अब इसको कर देते हैं हम कैसा, अनलॉक। जैसे हमने अनलॉक करे और यहाँ जाकर हम कर देते हैं 0.2, तो देखो एक ही जगह दिए थे तो 1 हुआ, हो गया। अब ऐसे ही हम जो है यहाँ नीचे जाएंगे और एक जगह दे देते हैं ये, तो देखो अभी देखो क्या हुआ है, ऊपर बना है और इधर बना है। तो ये भी शेप बन सकता है कि भाई आपको 2 तरफ बनाना है, 2 तरफ ज़्यादा बनाना है, 0.5 कर दो, और इसमें जाकर आप क्या कर दो 0.5 कर दो, तो ये शेप भी बन गया। 3 तरफ का बनाना 3 में दे दो, 4 का बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉक करके रखो। 4 में बनाना तो लॉक करके रखो, और अगर अनलॉक करोगे तो आप सेपरेट बना पाओगे। ऐसे ही इसमें भी, इसको भी क्या कर दो, अनलॉक है अभी, है ना, इसको कम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे मान लो इसको हम कर देते हैं 0.5,
0.5 मत करो, 0.2, और इसको कर दो 0, इसको भी कर दो 0, और इसको भी कर दो 0.2। देखो यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। हम दूसरे साइड बना सकते हैं, ऐसा नहीं किसी साइड बनाना। इसको 0 करो, इसको 0.2 करो, और ऊपर वाले को भी 0.2 कर दो, 0.2, और इसको 0 कर दो। देखो आप कॉर्नर चेंज हो गए। ऐसे इसको बदल दोगे, बन जाएगा ना। तो आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गई? ये 3 प्रकार समझ में आ गए राउंड करने के। उसके बाद आपको चारों एरिया, उसके बाद ये तो हो गया टेक्स्ट के बीच में लाने का, अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये बॉर्डर सेलेक्ट है, देखो बॉर्डर की मोटाई आपको दिख रही है 0.5 pt। 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और ज़्यादा कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो वो कोई मैटर नहीं है, अपन वहाँ से बढ़ा लेते थे, ये डायलॉग बॉक्स है। तो ये इतना समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अभी और देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में ये दिया है, इधर कॉर्नर है इसका और इधर कॉर्नर है। इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे हम मिरर करा लेंगे। देखो मिरर मतलब समझ रहे कि नहीं? जैसे मैं इधर देख रहा हूँ मिरर करे तो इधर, और अगर कोई ऊपर देख रहा है तो नीचे देख रहा है, मतलब वर्टिकल मिरर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे अभी देखो ये ऊपर पलटेगा तो कैसा हो जाएगा? देखो, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे आप कि चलो इसको मैं कुछ करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, कर लिए छोटा, और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके हम इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट बोले तो ऐसे, ठीक है। और इसका कलर बदल दो, चलो इसका कलर हम कर देते कुछ और। जैसे इसका कलर कर देते ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों को ऐसे करे हमने सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखो जरा, ये देखो आ रहा समझ में? और अगर हम ऐसा करेंगे देखो दोनों मुंह घुमा रहा है, समझ गए? मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली, ठीक है। दोनों तरफ हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों का आपस में जोड़ना वो बात का मैटर है, अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी ऐसे ही हम इतना बस काम करके देख सकते हैं। चलो यहाँ पे हमने इसको मतलब जो सर्कल क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, उसमें काम करना देखे। अब बात कर लेते किसकी? सर्कल की। सर्कल में जाओ, सर्कल में जाकर देखोगे तो सर्कल में भी 3 चीज़ें दिख रही है, दिख रही है। तो यहाँ जाओगे तो सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड में रोटेट का ऑप्शन दिया। पर ये वाला जाओगे देखो आपको दिखेगा, देखो कितना 270 एक तरफ हो गया है और बाकी बचा एक तरफ, ठीक है। अगर आप आर्क बनाना चाहते हैं तो आर्क मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ रेखा खींचते अपन प्रकार से खींचते थे, कर्व एक प्रकार से, चाप काटना नहीं बोलते थे, हाँ। तो आर्क एक तरीके से ना, ऐसे ही इसकी भी बॉर्डर हम बना सकते हैं। पर बॉर्डर देखो, इसकी बॉर्डर मोटी कर सकते हैं हम, ये देखो, ठीक है। कलर वगैरह हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा इसमें कितना % कम ज़्यादा करना वो आप अपनी मर्जी से भी कर लेना। ये फुल सॉलिड रखना तो फुल कर लो। कभी भी हम कलर कर देते हैं और अगर आर्क बनाएंगे तो कलर हो जाएगा गायब। टंकी फुल है उसमें कलर भरा है, और टंकी खोल देंगे तो कलर बचेगा क्या? हाँ, तो ऐसा ही है, ठीक है। फुल में तो रह गई, ठीक है। फुल में देखो यहाँ से इतना काट के इधर कर दिए, ठीक है। पर इसमें रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। इसमें भी रहेगा। इसको देखो, आपको रोटेट करना है तो ऐसे करोगे तब रोटेट समझ में आएगा, देखो, ठीक है। तो ये शेप में भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी आएगा, ठीक है। इसमें हम कलर कर देते पहले, जैसे ये रेड कलर करे, बिट तो आपको पता है बॉर्डर की, ठीक है। इसके अलावा ये उसका है। अब यहाँ देखो कितने कॉर्नर दिख रहा है, कितने कॉर्नर यहाँ पे? 5 है। 5 को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखो हो रहा है कम ज़्यादा। कितने कम तक होंगे? 3। मैक्सिमम की गिनती नहीं है, मैक्सिमम तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक। तो ऐसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये चौकोन भी बन गए यहीं से, और हालांकि चौकोन नहीं बनाएंगे अपन, 3 बनाएंगे या फिर 4 से अधिक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे नहीं देखेंगे, देखो यहाँ जाओगे 3D वाला दिखेगा, यहाँ जाओगे तो ये भी 3D। तो ये 2 3D तो ऐसे काम नहीं करते, फिर भी देख लो एक बार। जैसे ये 3D है तो 3D में रेक्टेंगल ही बनता है। जैसे मान लो आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करे कि नहीं, घसीट कर रखना माउस को, और घसीट कर रखा छोड़ना है। देखो फिर से देखो, ऐसे गए और देखो आप, ये देखो इस दिशा में ले आओ, ऐसे ले आओ, या फिर इधर लाओ, इधर ले आओ। तो ये 3D टाइप का है, मतलब एक प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। 3 पॉइंट का इलिप्स बनेगा, 3 पॉइंट का क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। देखो यहाँ देखो सर्कल ये लाए, आप किस साइड बनाना चाहते हो, ऊपर या नीचे? ऊपर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लो,
ठीक है, इधर साइड से लाओ, नीचे बना लो। समझ गए? तो ये बनता वही है परंतु विधि दूसरी हो गई। तो दोनों में आप देखो शॉर्टकट की भी याद रखा करो उसकी। ऐसे ये पॉलीगॉन बन गया। अब क्या बनाएंगे अपन? स्टार। स्टार बनाने के लिए कुछ नहीं करना, स्टार बनाए। कितने पॉइंट रहते हैं स्टार में? 5। 5 को आप ज़्यादा भी कर सकते, देखो पेज मेकर में अपन करते थे, है ना। तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कम ज़्यादा करने के साथ साथ जो एक्सेल है देखो नीचे तक तरफ मुड़ा है, ये देखो जो एक्सेस है, ये देखो ऊपर तरफ करना उसको तो ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा, इसकी विड्थ बढ़ाना घटाना वही चीज़ है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, बस चेंज हो रहा दो, बाकी बॉर्डर तो सेम है। इसके अलावा स्टार के अलावा क्या है? कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते ही कि नहीं? बहुत ज़्यादा, देखो शक्तिमान वाला, है ना। अब इसमें अपन जो है क्या कर सकते हैं? कलर कर दो। ये कलर करे देखो। अब इसमें भी हम जो है देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखो, इसको बढ़ा के देखो, ये देखो ये 1 2 1 2 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? घना टाइप। और पतला करना तो 1 कर दो। और ऐसे ही इसके एंगल बढ़ाना है घटाना है वो तो आपकी मर्जी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ग्राफ पेपर, स्पायरल अभी नहीं देखना अपने को, पर एक ऐसे डेमो बता देता हूँ। चलो, स्पायरल पेपर मतलब समझ रहे हैं ना? स्पायरल बाइंडिंग, अरे गोल 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 गोल, हाँ देखे भी होंगे। इसकी बॉर्डर घटाना बढ़ाना तो वो अपन कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास कितनी है स्पायरल बताओ जरा? 3, 1 2 और 3। 2 बनाना देखो यहाँ पे दिया भी है, जैसे 2 बनाना, 2 डाल दो। अब कितनी बनी? 4 बनाना तो 4 डाल दो। ठीक, 4 अच्छी नहीं लग रही, पर 3 ही ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट रहता है ना वही ठीक रहता है। जैसे ये लाए अपन ने, और इसकी बॉर्डर को हम जो है बड़ा छोटा कर देंगे और इसका कलर कर देते हैं अभी कोई भी। जैसे ये करे अपन ने रेड। अब यहाँ पे रेड कलर कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्लिक करने पे क्या होता है बताओ जरा? फिल कलर होता है ना। जैसे कोई शेप लाओ, अब शेप लाए तो फिल कलर होगा ना, जबकि इस बॉर्डर में क्या फिल कलर है? बॉर्डर तो खुली रहती, लाइन है वो तो लाइन कलर होता है क्लिक करने पे। तो लाइन कलर होता है जो कलर है उसी पर राइट क्लिक करने पे, जबकि हम कहाँ से करते थे? इधर से। तो हम यहीं जाएं और राइट क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये वाले में जाओ और क्या कर दो? राइट क्लिक करके ये देखो। ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ाना घटाना तो यही ऑप्शन देखो, सब में सेम है। ये देखो, अब इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी तो प्रेस करते ही करते हैं, तो वो कहाँ भाग रहा देखना जा रहा, वो देखो कहाँ भाग गया। नहीं करना है हमको ऐसा। तो डुप्लीकेट करने के लिए प्लस बटन दबाया करो। देखो प्लस बटन दिया है, प्लस दबाए और आप जो है रोटेट कर दो, देखो हॉरिजॉन्टल। वहाँ भी डिजाइन बन गई थी, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं बनी थी। देखो, इसको हटा दो और अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और फिर से क्या दबाओ? प्लस, और कौन सा कर दो? वर्टिकल मिरर। ठीक है, मतलब जो चीज़ बन रही उसी से हम, आप रंगोली बनाते होंगे, है ना। तो आप अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखो आगे और बताता हूँ डेमो। आपने लिक्विड शेप देखे होंगे फोटोशॉप में। लिक्विड शेप का मतलब हो जाता है पिचका पिचका वाला। तो ऐसे यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे डिस्टोर्ट में जाते, उनने उसी को लिक्विड बना दिया। देखो ये खींच रही बस तो है, ये जैसा बनाना वैसा बना सकते हैं। हाँ, आप जैसे शेप है ये वाला अपना रेक्टेंगल, इसको भी देख लेते। ठीक है, तो अभी आपको कितने में काम करना? शेप मतलब कौन सा वाला? रेक्टेंगल, एलिप्स, यहाँ पे आप देखोगे पॉलीगॉन, है ना। ग्राफ पेपर में कुछ नहीं रखा है, अभी अपन और पढ़ लेंगे उसको। सुडोकू वाला वगैरह पढ़ते कि नहीं आप? सुडोकू जो रहता है पिक्चर वाला सुडोकू बनाए कि नहीं? पिक्चर बगरी रहती है यहाँ पे और फिर मिलाना पड़ता है छोटे मोबाइल में पे। हाँ, गेम आता है ना, तो माइंड गेम ही तो रहता है। तो ऐसे ही इसमें देखो टेबल फॉर्मेट में आए कि नहीं? तो ग्राफ पेपर है ये। जैसे मान लो एक पिक्चर लाए अपन ने, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ लाए ये पिक्चर, है ना। अभी पिक्चर में अपन क्या कर लेते हैं? पिक्चर को इसके अंदर लाना है, तो यहाँ एक ऑप्शन रहता है पावर क्लिप नाम से। ये देखो पावर क्लिप, प्लेस, इसमें ले गए। अब इसमें जा कंट्रोल कर लिया और यहाँ ले जाकर रख दिया मैंने।
ठीक, और इसको कर देते हैं अपन फिनिश, और इसको राइट क्लिक करके कर देता हूँ मैं ब्रेक, अनग्रुप। हाँ, इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते, होता ना ऐसे ही, मिलाओ फिर पिक्चर बनाओ सही, है ना। तो ग्राफ पेपर ऐसे ही कुछ काम आता है, ऐसे मतलब अपने को एडजस्ट करना है उसके लिए, बाकी और कोई काम नहीं है। बाकी स्पेशल अगर आपको डाटा टाइप करना था आप टेबल बना सकते हैं। ये देखो, नीचे कर दो एरो की के माध्यम से, अब मिलाओ, पर एक दो खाली भी रहता है ना, ऐसे खाली रख दो एक दो, तो उसको इधर उधर कर करके आप घसटाते रहना, हाँ, जब ज़्यादा दिमाग चलेगा। तो ग्राफ पेपर समझ गए कैसे काम करता है, स्पायरल भी समझ गए, स्पायरल तो पता है आपको, डिज़ाइन कुछ भी बनाना है, फूल पत्ती बनाना है, उसके लिए स्पायरल काम करता है, ठीक है। अभी बहुत सारा काम है उसमें, तो अभी आप जो है सेप, तीनों सेप उपयोग करना, और ये भी कर ही लेना है, इनमें क्या रखा है, जब है तो बात खत्म। जैसे मान लो आप एरो बनाना चाहते हैं, चलो एरो बना लेते हैं, ये एरो बनाए। अब एरो से रिलेटेड भी ऑप्शन आ गए होंगे कि भाई किस टाइप की एरो बनाना है, उसकी विड्थ क्या रखना है, उसका टाइप कैसा रखना है, बॉर्डर का, ये वही है कॉमन। तो आपके पास कितनी चीज़ हो गई, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हो गई, चारों के अंदर के भी सारे उपयोग करके देखना, तो उससे क्या होगा, आपका फुल प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक। फिर बाद में अपन देखेंगे टेक्स्ट वाले, तो टूल बॉक्स पहले पढ़ लेते, फिर एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता बचा वाला, हालांकि टूल बॉक्स से ही पूछता है वो, सेप से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेता है, टेक्स्ट का पूछ लेता है, फिल का पूछ लेता है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन इधर के भी पूछता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पूछता है। तो पढ़ते जा रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।